श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद की धरती पर पूर्ण ट्रांसफॉर्म भाग्यनगर शमशाबाद हैदराबाद में 13 अगस्त से शिव पुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 17 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 14 अगस्त दूसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है और आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी और उपाय और पत्र आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। छोटा सा वीडियो है, संपूर्ण कथासार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है और उनमें शिव का नाम होना आवश्यक है, क्योंकि इन श्वासों में अगर हमारे इष्ट का नाम नहीं है, हमारे भगवान का नाम नहीं है, तो हमारा शरीर शव के बराबर है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गंगा शिव पुराण जो हैदराबाद शमशाबाद भाग्यनगर में हो रही है, यह कथा पूरे साउथ में हमारी सभी कथाओं में से सबसे बड़ी शिव पुराण कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप सामने वाले को सम्मान देंगे तो आपको सामने वाला सम्मान देगा। आप उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वह भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सामने वाले को क्या प्रदान कर रहे हैं। जैसा प्रदान करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। किसी ने कहा कि शिव के नाम में क्या है, तो गुरुजी ने कहा शिव के नाम में शांति है। कभी मन में दुविधा लग रही हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, किसी के ताने आपको ठेस पहुंचा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस भोलेनाथ के मंदिर में नंदी भगवान के पास बैठकर कुछ क्षण के लिए ही सही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर किसी भी मंत्र का अगर आप स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते समय आपके मन की केंद्र बिंदु भोलेनाथ की ओर केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस मुख से कोई व्यक्ति अहंकार की बातें करता है वह मुख बहुत समय तक नहीं रहता है। आपने पहले भी सुना होगा देवर्षि नारद ने अहंकार किया था और भोलेनाथ के प्रति कुछ गलत शब्द कहे थे, तो उनका मुख भी बंदर का लगा था। और जैसा कि आपको पता है सती के पति हैं महादेव और सती की बहन रति के पति हैं कामदेव। एक बार कामदेव ने अहंकारवश भोलेनाथ के बारे में अपनी पत्नी रति से गलत कहा, जिसको सुनते हुए रति के नैनों से नीर बहता गया, क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। और हुआ क्या, कामदेव जब जलकर भस्म हुए तो भोलेनाथ को इतना अत्यधिक क्रोध आ रहा था कि भोलेनाथ के सामने तक आने का किसी का साहस नहीं हो पा रहा था। पर रति भोलेनाथ के सामने आकर खड़ी हो गई। रति ऐसा क्यों कर पाई, तो गुरुजी ने कहा कि रति बाल्यावस्था से ही भोलेनाथ की आराधना करती थी और रति का नियम था प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करना और उसका पूजन अर्चन करना और जल से अभिषेक करना और जल का सिंचन स्वयं के ऊपर करना। आपको बता दें गुरुजी ने बताया कि जब रति भोलेनाथ के सामने जाकर खड़ी हुई, ऐसा देखकर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा कि उसे रोके। भोलेनाथ की क्रोध से रति भी अपने पति की तरह भस्म हो जाएगी, राख बन जाएगी। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा रति का बाल भी बाका नहीं हो सकता है, बल्कि वह अपने पति को भी लेकर वापस आएगी, क्योंकि वह प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन अर्चन करती है और वह जल का सिंचन स्वयं के ऊपर करती है और उसके ऊपर हजारों शिव कवच है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा वायव्य संहिता में लिखा है अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और अगर आप उसे आचमन नहीं कर रहे हैं पर उसका सिंचन अपने ऊपर कर रहे हैं, तो यह बात याद रखिएगा कि आपने अपने ऊपर शिव का एक कवच धारण किया हुआ है और आप किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उसका पूजन अर्चन कर रहे हैं, पूजन अर्चन के दौरान अगर आपको लग रहा है कि जल अर्पित करने से वह पार्थिव शिवलिंग खंडित हो रहा है या फिर बीच में से टूट रहा है या फिर गल रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी मन में संशय नहीं लाना चाहिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आप जब मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब यही है मिट्टी के कण कण में शिव हैं और हर कण का आप
भगवान के रूप में पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसलिए अगर पूजन के दौरान शिवलिंग बीच में से दो हिस्सों में होता है या फिर गलता है तो आप यह ना सोचें कि आपने उस स्वरूप को जिसका आपने पूजन अर्चन किया है वह खंडित हुआ है, क्योंकि शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता है। हर कण में शिव होते हैं और आप हर कण का ही पूजन अर्चन कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपको सभी कणों के पूजन का फल प्राप्त होता है। और पार्थिव लिंग का पूजन अर्चन जब आप करते हैं तो आपको कई शिवलिंग के पूजन के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर वह बीच में से टूट रहा है, गल रहा है, तो आपको उस विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आप मिट्टी के हर कण का पूजन कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कुछ कहा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या फिर बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर की सभी बातों को सुनना है, जो कहें वह सभी चीज़ें करना है, पर उसके साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए शिव की भक्ति करना शुरू कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको औषधि का सेवन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता हीरामन जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हैदराबाद में कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को मिलेगा। जजमान का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरी बेटी 13 साल की है। डॉक्टर के अनुसार वह हाइपर एक्टिव थी। उसका ठीक होना बहुत मुश्किल था। मेरी भाभी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया, रोज मंदिर जाना शुरू किया, शिव पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र उसे देना शुरू किया। 1 महीने में ही मुझे उस पर बदलाव देखने को मिला। अभी मेरी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की देखिए 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कवि और कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि का कार्य होता है शब्दों को जोड़ देना, कथाकार का कार्य होता है भक्तों को भगवान से जोड़ देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भस्म के दर्शन करना, भस्म को धारण करना, भस्म का श्रृंगार करना, यह शंकर भगवान की अविरल भक्ति है। और आपको एक प्रयास करना है, आपको या तो काशी की या तो उज्जैन की या फिर किसी बड़े शिवालय की भस्म को अपने पास अपने घर में जरूर रखना है। सप्ताह में 1 बार या उससे अधिक 2 या 3 बार, या जब आप चाहें उसका आपको तिलक जरूर लगाना है। ऐसा करने से क्या लाभ होता है वह भी समझ लीजिए। अगर कोई आपका अहित करने का प्रयास कर रहा है, टोटका करने का प्रयास कर रहा है, भस्म के प्रभाव से आपके घर के किसी भी सदस्य का वह गलत नहीं कर सकता, अहित नहीं कर सकता। व्यापार वाले स्थान पर आप उसका एक बिंदी बना सकते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव दूर होता है और आपको व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि 9 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक भीलवाड़ा राजस्थान में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन होगा। सभी भीलवाड़ा वालों के लिए अच्छी खबर है। भीलवाड़ा वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। आज की कथा अगर आपको पसंद आई है, आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके जो भी प्रश्न है वे कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। और आपको बता दें, जिन्होंने धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है, सहयोग राशि भेजी है, सभी के नाम पूरे वीडियो में दिखाए गए हैं। और अभी भी अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को आप मेंटेनेंस के लिए सहयोग करना चाहते हैं, वह आपकी इच्छा अनुसार है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब आपको ठीक लगे आप सहयोग राशि भेज सकते हैं। जितनी आपको ठीक लगे उतनी भेज सकते हैं। सभी सहयोग राशि देने वालों का नाम हम अगली कथासार के वीडियो में पूरे वीडियो में दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।